नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही खुल गई लालू यादव के परिवार की भ्रष्टाचार की किताब और अब पहुंच चुका है बिहार में भी योगी का बुलडोजर मॉडल। जी हां, आपके लिए बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होते ही लालू यादव के छोटे साले और तेजस्वी यादव के मामा के ऊपर अब हुआ है बुलडोजर एक्शन। और उसी बुलडोजर एक्शन यानी कि जैसे ही बुलडोजर पहुंचा है लालू यादव के साले के घर पर और उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में जाकर जो है वो कर दिया है आत्मसमर्पण। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन होते ही जो है जिन्होंने सरकारी जमीन या फिर रंगदारी के मामले में जितने भी आरोपी हैं वो किस तरीके से करने लगे हैं अब आत्मसमर्पण। और देखिए, अगर हम बात करें लालू यादव के साले सुभाष यादव की, तो जहां एक तरफ उन्होंने जो है वो अपना आत्मसमर्पण कर दिया है और देखिए हाल ही में बिहार में जो है वो सत्ता पलट चुकी है। जो है नीतीश कुमार और बीजेपी ने सरकार बना ली है बिहार में और कुछ दिन पहले जो है वो फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया है। और फ्लोर टेस्ट के पास होते ही पहले ही कहा था डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कि जितने भी भ्रष्टाचार जो हुए हैं अब उन सब की कॉपी और किताब जो है वो खोली जाएगी, जिसकी शुरुआत जो है वो फ्लोर टेस्ट पास करते ही हो चुकी है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है लालू यादव के साले के ऊपर, जिनके ऊपर कई मामले जो है वो दर्ज थे। जहां एक तरफ कुर्की का मामला था, रंगदारी का मामला था, जिसको लेकर पहले ही पुलिस जो है वो सुभाष यादव को ढूंढ रही थी। कोर्ट की नजर में सुभाष यादव जो है वो फरार चल रहे थे और आज जिस तरीके से बुलडोजर जो है वो उनके घर के सामने यानी कि आलीशान मकान को तोड़ने के लिए पहुंचा, तो उससे पहले ही फटाफट जो सुभाष यादव गायब बताए जा रहे थे, लापता बताए जा रहे थे, वो जो है वो फटाफट पहुंच गए एमपी एमएलए कोर्ट और कर दिया आत्मसमर्पण। और देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे मामले यानी कि रंगदारी के इस मामले की, तो देखिए इसमें जो है वो पहले ही पुलिस ने जो है वो इश्तिहार जारी कर दिया था सुभाष यादव के खिलाफ और इनके घर पर नोटिस भी चिपका दिया गया था कि अगर ये पुलिस के सामने नहीं आते हैं तो इनकी जमीन की कुर्की कर ली जाएगी। पहले तो लाइट सा लगा और लगा कि शायद जो है वो 12 तारीख को हुए फ्लोर टेस्ट में शायद जेडी और बीजेपी अपना विश्वास मत जो है वो ना हासिल कर पाए और इसीलिए शायद सुभाष यादव जो है वो उन तमाम चीजों को काफी ज्यादा लाइटली ले रहे थे, क्योंकि नोटिस चिपकाया गया था 30 जनवरी 2024 यानी कि अभी ही 10-15 दिन पहले। और उस समय पर इस तरीके की सोच रखने वाले सुभाष यादव के घर पर जब आज सवेरे ही जो है वो बिहार की पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची है, तो जिसके बाद जो है वो सुभाष यादव ने सरेंडर कर दिया है। और देखिए, बिहार में सरकार बदलने के आसार जो हैं वो देखे जा रहे हैं कि एक दिन पहले ही जो है वो विश्वास मत हासिल कर जो है वो नीतीश कुमार ने तमाम बड़ी बातें कही थी और नए उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष यानी कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि वो एक एक फाइल खुलवाएंगे, जिसकी शुरुआत जो है वो दूसरे ही दिन से कर दी गई है। लालू यादव के छोटे साले हैं सुभाष यादव और साधु यादव उनके बड़े भाई हैं। देखिए, परिवारवाद बिहार में इतना ज्यादा हावी था आरजेडी के समय पर कि बीबी को भी दिया गया था पद, बेटे भी दोनों सत्ता में हैं। और वही दूसरी तरफ देखिए साले, जहां दूसरी अगर हम बात करें साधु यादव तो वो भी लोकसभा सांसद है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें इनकी यानी कि सुभाष यादव की, जिन्होंने आज सरेंडर कर दिया है, तो वो भी सांसद रह चुके हैं। और देखिए किस तरीके से जो है, जबकि सुभाष यादव राज्यसभा सांसद और विधान पार्षद भी रह चुके हैं। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तब इन दोनों भाइयों की जो है वो तूती बोलती थी, यानी कि राबड़ी देवी के राज में ही किस तरीके से परिवारवाद को बढ़ाया गया कि एक तरफ लालू यादव चले गए जेल और पत्नी को थमा दिया राजपाट, तो पत्नी ने जो है वो अपने ही घर वालों को जो है वो दे दिया एमपी और एमएलए की कुर्सियां। और देखिए दोनों ही जो है वो लालू और राबड़ी काल में बिहार के माफिया के रूप में इन दोनों को ही देखा जाता रहा है। एक तरफ साधु यादव तो दूसरी तरफ सुभाष यादव। और अब देखिए, अब जब इन दोनों
के ऊपर शिकंजा, यानी कि कई ऐसी फाइल हैं जिनको लेकर अब सरकार लगातार एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें रंगदारी के मामले की, तो ये मामला देखिए कितना ज्यादा पुराना है, क्योंकि जिस जमीन को रंगदारी कर कर जो है वो हथियाया गया सुभाष यादव के द्वारा, ये मामला काफी ज्यादा पुराना है। पर इस मामले की शिकायत करने की कभी किसी में हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सालों से बिहार में जो है वो आरजेडी का ही राज रहा और उन आरजेडी के राज के चलते जो है वो किसी ने भी हिम्मत नहीं की। और अब सरकार बदलते ही जो है वो सुभाष यादव का ये मामला जो है वो खुलकर सामने आया है। और देखिए, कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंची महिला पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा है कि एक पुराने मामले को लेकर कोर्ट ने कुर्की जब्ती कार्रवाई का आदेश दिया था, लेकिन रंगदारी और जमीन की धोखाधड़ी के इस मामले में सुभाष यादव ने इससे पहले जो है वो कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कुर्की की जो कार्रवाई है उसे रोक दिया गया है, यानी कि इसी कार्रवाई को रोकने के लिए जो है वो फटाफट सुभाष यादव पहले ही कोर्ट में जो है वो सरेंडर करने के लिए पहुंच गए। जिस तरीके से भागे भागे सुभाष यादव कोर्ट पहुंचे हैं, और देखिए अगर हम कहें कि ये जो है वो सम्राट चौधरी का इंपैक्ट जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है उस सत्ता में काबिज है और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। रंगदारी हो, माफिया हो, गुंडा हो, उनके ऊपर भी इसी तरीके के एक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश में होते हैं। अगर सरकार की जमीन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है या फिर कब्जा किया है तो वहां पर भी सीधा बुलडोजर से कार्रवाई होती है। और अब जो है वो बिहार में सम्राट चौधरी का इंपैक्ट भी कुछ इसी तरीके से देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ सुभाष यादव के घर पर पहुंचा बुलडोजर, तो वहीं दूसरी तरफ वो एमपी एमएलए कोर्ट में जो है वो आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंच गए। और देखिए, अगर हम इस पूरे मामले की बात करें, मामला है नेवरा के बेला गांव निवासी भीम वर्मा से जुड़ा हुआ है, जहां पर जो है वो 7 कट्टा जमीन, और इस पूरे मामले में जो है वो सुभाष यादव की पत्नी रेणु देवी और बेटे और बेला के पूर्व सरपंच भी आरोपी हैं। और देखिए, बिहाट जो है वो सर्किल इंस्पेक्टर कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने अपनी टीम और एयरपोर्ट थाने की पुलिस के साथ साथ जो है वो मिलकर नोटिस चिपकाया था। और सुभाष यादव का ये घर कौटल्य नगर में जो स्थित है, ये विधायक कॉलोनी में स्थित है, और इसी घर के सामने जो है वो लेकर पहुंची थी पुलिस बुलडोजर। और इस अगर मामले की बात करें तो मामला देखिए उस समय का है जिस समय पर बीजेपी ही सत्ता में थी। अगर हम बात करें 2021 की, उस समय पर भी जेडीयू और नीतीश कुमार जो है वो सत्ता में थे। मामला चर्चा में तब आया 27 फरवरी 2021 को आया था। भीम वर्मा मेउरा थाना के क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि सुभाष यादव के परिवार ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया है कि 96 लाख रुपए की जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई, जमीन पर कब्जा भी कर लिया गया। शुरुआत में जो है 60,50,000 रुपए दिए गए, लेकिन बाद में मारपीट कर वो भी छीन लिए गए। 18 अप्रैल 2022 को जो है वो भीम वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंचे थे और उन्होंने अपना दर्द भी साझा किया था। और देखिए, उसके बाद जो है वो बिहार में सरकार बदल गई थी, जिसके बाद आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार चलाई और गठबंधन को जोड़े रखने के लिए कुछ ऐसी कार्रवाई थी जो कि नहीं हो पाई। और आज सत्ता परिवर्तन होते ही बिहार में जो है वो लालू यादव के परिवार के ऊपर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव की भी नौकरी के बदले जमीन मामले में मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दोनों बाप बेटों को जो है वो ईडी ने बुलाया था और 10 से 8 घंटे तक पूछताछ भी की थी, जिसको लेकर आरजेडी का बयान ये भी सामने आया था कि सिर्फ लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। पर अब क्या कहना रहेगा आरजेडी का, जब उनके यानी कि लालू यादव के साले खुद ही आत्मसमर्पण करने पहुंच गए हैं, वो भी बुलडोजर के डर से। खैर, उस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।